हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ निखिल जायसवाल और हम आ गए हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर पे, नाउन्स, पोजीशंस। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? नाउन्स, जेंडर। यस स्टूडेंट्स, वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट nouns, gender, and now we are going to study about nouns, positions. It is very important topic according to your syllabus और बहुत ही इजी है अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। अगर पढ़ लोगे, मेरे वीडियोस देखकर अगर आपको समझ में आएगी, डेफिनेटली समझ में आएगी आपको वीडियो, और आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। डेफिनेटली आई गारंटी यू, बहुत अच्छा स्कोर करने जा रहे हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपना इंट्रोड्यूस दे दिया है और सब जितने स्टूडेंट, सारे के सारे अपने स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन मुझे देना, ठीक है? क्योंकि मुझे भी तो पता चले मेरे स्टूडेंट्स कितने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो समझते हैं नाउन पोजीशन होता क्या है बच्चों। नाउन पोजीशन एक ऐसा पोजीशन, अच्छा पोजीशन वर्ड कभी सुना है? पोजीशन वर्ड कभी सुना है? पोजीशन सुना होगा ना डेफिनेटली, कि वो क्या पोजिस करता है, कि वो कितना पोजीशन है, ठीक है? कि पोजीशन वर्ड ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं ऑनरशिप। जानते हो ऑनरशिप? ऑनरशिप जानते हो क्या होता है? मतलब किसी चीज़ को उसका हक बताना। जो जैसे कि एक सेंटेंस लिखा है, दिस बुक इज़ माइन, ठीक है? तो दिस बुक इज़ माइन, तो इसमें माइन क्या है? पोजीशन है ना। क्यों? क्योंकि दिस, ये मेरी बुक है, मैं अपना इसमें हक बता रहा हूँ कि हाँ ये मेरी बुक है, मैं अपना पजेस कर रहा हूँ कि दिस बुक इज़ माइन, मेरी बुक है, ठीक है? ये मेरी, ऑफ कोर्स यार ये मेरी बुक है। देखो ये जो दिख रही है आपको, मेरी बुक है, भले ही आपकी क्लास की, बट बुक मेरी है। तो चलो ये समझ में आई आपको पोजीशन क्या होता है? पोजीशन ऐसा समझ लो जो ऑनरशिप शो करता है। एक सेंटेंस में जो ऑनरशिप शो करता है उसको हम पोजीशन बोलते हैं। बस समझ में आई बातें? जो ऑन ये बताता है कि हाँ ये उनका है, जो चीज़ें ये जो रखी है ये इनकी है, और जो चीज़ें ये रखी है वो उनकी है, ठीक है? ये बताता है कि ये चीज़ें उनकी है, ये चीज़ें मेरी है। तो ये चीज़ें ऐसी होती है, तो इस चीज़ों को हम पोजीशंस बोलते हैं, ठीक है? नाउन पोजीशन। पजेस मतलब ऐसा समझ लो कि हाँ वो पजेस करता है वो चीज़ें, ठीक है? जैसे मैं एक मॉल में गया, ठीक है? मुझे एक शर्ट पसंद आई, मैंने तुरंत पिक कर ली और मैं गया उस पर, बिलिंग कर दिया मैंने। देन आई एम जस्ट टेलिंग देम दैट ये शर्ट मेरी है, नाउ दिस इज़ माइन। तो मेरा उस पर क्या हो गया? ऑनरशिप हो गया मेरा। मैंने इसको ऑन कर लिया, मैंने ख़रीद लिया, मेरा हक हो गया उस पर। तो ये मेरी ऑनरशिप हो गई। एंड दिस इज सच टाइप्स ऑफ नाउन आर कॉल्ड एज पोजीशन नाउन, ठीक है? समझ में आई बात है ना? जो चीज़ें आपको लगे कि हाँ ये है, तो ये पोजीशन है। जो मेरी है मेरी रहेगी, जो उसकी है वो उसकी रहेगी, डेफिनेटली। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन जूलिया एंड प्रियांक एंड राइट द नाउन्स विच शो पोजीशन। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है? रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन जूलिया एंड प्रियांक एंड राइट द नाउन्स विच शो पोजीशन। यहाँ पे जो है ना, जूलिया और प्रियांक की कन्वर्सेशन चल रही है। जूलिया एंड प्रियांक की कन्वर्सेशन चल रही है और इसमें ये कह रहा है कि आप उसमें से कुछ नाउन्स ऐसे पिक करो जो आपको दिखता है कि ये पोजीशन है, पोजीशन है, ठीक है? अब जैसे जूलिया कह रही प्रियांक, दैट्स अ नाइस पेन, इट्स तन्मय's पेन। जूलिया प्रियांक से कह रही है, प्रियांक ये अच्छी पेन है, और ये पेन किसकी? तन्मय की है। तो तन्मय क्या कर रहा है? तन्मय पजेस कर रहा है ना, पेन किसकी है? तन्मय की है, ठीक है? पजेस किसने किया? तन्मय ने ना। तो क्या हो गया? अभी मैंने जैसे आपको बताया था ऑनरशिप शो करता है, तो ये जो पेन है, पेन किसकी है? तन्मय की ना। तो तन्मय की क्या ऑनर है? पेन। ये पेन ऑन कर रहा है, ठीक है? नो इशू। और पोजीशन को एक ऐसा समझ लो, इट इज़ ऑल अबाउट एपोस्ट्रॉफी, ठीक है? एपोस्ट्रॉफी जानते हो ना, ये होता है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी ऐसे बोलते हैं, ठीक है? और एपोस्ट्रॉफी एस जानते हो कैसे होता है? एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है? ऐसे होता है एपोस्ट्रॉफी एस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पोजीशन। पोजीशन में बस खाली बेटा इसी को पढ़ना है हमें, एपोस्ट्रॉफी एंड एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है? तो देखो यहाँ पे जैसे कि तन्मय के लास्ट में लिखा है एपोस्ट्रॉफी एस, आया है कि नहीं आया है? ये देखिए, तन्मय's पेन, तन्मय's पेन, तन्मय लिखा, उसके बाद में क्या ऐड हो गया है? एपोस्ट्रॉफी एस। क्यों? क्योंकि अभी हम बताएंगे रूल में, रूल के अकॉर्डिंग है ये। क्योंकि जो पोजीशन होता है आपका, पोजीशन इज़ ऑल अबाउट एपोस्ट्रॉफी एंड एपोस्ट्रॉफी एस, क्लियर?
अभी तक आपको पता चल चुका होगा पोजीशन होता क्या है। पोजीशन ऑनरशिप होता है किसी चीज़ का, ठीक है। अब जैसे यहाँ ये जो बातें चल रही है जूलिया एंड प्रियंक के बीच में बातें चल रही है, तो यहाँ पे तन्मय कहाँ से आ गया भाई? तन्मय आ गया क्यों? क्योंकि उसने बताया कि हाँ ये अच्छी पेन है, लेकिन पेन किसकी है? तन्मय की है ना, तो तन्मय की ऑफकोर्स बात होगी। क्यों? क्योंकि जो पेन है वो पेन कौन ऑन कर रहा है? तन्मय कर रहा है, ठीक है, पेन। तो ये चीज़ें हो गई आपकी पोजीशन। सो प्रियांक बोला नो इट्स माइन, तन्मयज पेन इज़ ऑन हिज डेस्क। तो ऐसी कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो आपको इसमें से नाउन पिकअप करना जो पोजेस कर रहा है, तो पिकअप करके आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, नो वरीज। चलो आगे बढ़ते हैं। रीड दिस सेंटेंसेस। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन द डॉग्स टेल। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन द डॉग्स टेल। मैं एक्सीडेंटली स्टेप्ड हो गया डॉग की जो टेल है। अब यहाँ पे क्या होता है? टेल किसका है? टेल डॉग का है ना, तो डॉग क्या पोजेस कर रहा है? टेल। टेल आपकी थोड़ी ना है, टेल किसकी है? डॉग की है ना, डॉग पोजेस कर रहा है टेल। एनी डाउट्स, एनी इशूज? नो। बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया चैप्टर ये। तो यहाँ पे क्या ऐड हो गया? अपॉस्ट्रोफी एस ऐड हुआ है ना, तो डॉग की टेल है ना कि किसी और की डॉग की टेल है। तो डॉग क्या ऑन कर रहा है? टेल। तो ये इसकी ऑनरशिप है। क्लियर। सेकंड सेंटेंस देखो, मीनू इज़ हर फादर्स प्राइड एंड जॉय। अब देखो मीनू क्या है? उसके पापा की प्राइड, उसके पापा का घमंड है, उसके पापा का गर्व है, ठीक है। तो जो मीनू है अपने पापा का गर्व है वो। तो जो उसके पापा हैं, उसके पापा अपने बेटी मीनू पर गर्व करते हैं। तो क्या है? कौन है? मीनू है ना है ना। तो फादर्स प्राइड, किसका प्राइड है? फादर्स प्राइड है। किसका प्राइड है? फादर्स प्राइड। तो ये पोजेस कर रहा है, ठीक है। समझ में आई बात है ना? गुड। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? द नाउन्स डॉग्स एंड फादर्स सो दैट दे ऑन और पोजेसेस। द नाउन डॉग्स एंड फादर्स सो दैट दे ऑन और पोजेसेस, ठीक है। जो नाउन आपका इसमें क्या है? नाउन क्या है? डॉग है ना, डेफिनेटली डॉग है। और इसमें क्या है? फादर है। फादर है कि मीनू है? बताओ जल्दी बताओ। फादर है ना। तो जो नाउन है, नाउन जो पोजेस करता है उसको हम बोलते हैं पोजेसन। क्या बोलते हैं? पोजेसन। क्लियर। जो नाउन जो पोजेस करता है उसको हम पोजेसन बोलते हैं। नाउन जैसे फादर है यहाँ पे, तो फादर क्या पोजेस कर रहा है? प्राइड। डॉग क्या पोजेस कर रहा है? टेल। क्लियर। आई होप सो क्लियर हो गई होगी। तो चलो बेटा आप पजेसिव नाउन की डिफिनीशन देख लेते हैं। पजेसिव नाउन्स शो व्हाट अ पर्सन और एनिमल ओन्स और हैज़। देखो वही चीज़ें बता रहा है, कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रहा है। जो मैंने अभी आपको पहले चीज़ें बताई थी वही बता रहा है ये कि नाउन्स, पजेसिव नाउन्स शो व्हाट अ पर्सन और एनिमल्स ओन्स और हैज़। पजेसिव नाउन्स क्या बताता है, क्या शो करता है? चाहे वो एनिमल हो चाहे पर्सन हो, ठीक है, नाउन की कैटेगरी में हो, चाहे पर्सन एनिमल हो, वो जो चीज़ें अपनी खुद के पास उसकी होती है या वो ऑन करता है या उसके हक होता है उस चीज़ पे, ठीक है, तो वो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती है? पॉजेसिव नाउन्स कहलाती हैं। क्लियर। वी यूज़ एन एपोस्ट्रॉफी, देखो इंपॉर्टेंट लाइन, वी यूज़ एन एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी एस, वी यूज़ एन एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी एस विद नाउन्स टू शो पोजेशंस। हम हमेशा जब पोजीशन आएगा तो आप ऐसे पहचानना, जो नाउन होगा नाउन के लास्ट में एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस ऐड होगा, और किस कंडीशन में एपोस्ट्रॉफी ऐड होगा और किस कंडीशन में एपोस्ट्रॉफी एस ऐड होगा वो भी चलिए आपको बताते हैं। फिर के लिए अभी ये जान लो कि जो आपका नाउन के बाद एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस आएगा तो वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका पॉजेसिव नाउन्स। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो, ठीक है। जो आपका नाउन के लास्ट में जो आपका ये पॉजेसिव आएगा, ये पॉजेसिव जिसको हम पहचानेंगे एपोस्ट्रॉफी एस आएगा, तो ऐसे नाउन्स को हम बोलेंगे पॉजेसिव नाउन्स, ठीक है। जैसे कि अभी इसने बात किया था ना तन्मय पेन, तन्मय क्या है? एक नाउन है ना, तो इसके लास्ट में ऐड हो गया एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है, लास्ट में क्या ऐड हो गया? एपोस्ट्रॉफी एस। तो दिस इज ऑल अबाउट पोजेशंस, ठीक है, ठीक है, क्लियर, राइट। तो चलो अब देखो कंडीशन जानते हैं, किस कंडीशन में एपोस्ट्रॉफी एस होगा, एस ऐड होगा, और किस कंडीशन में एपोस्ट्रॉफी सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ऐड होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों बुक में देखो, यूजेज ऑफ एपोस्ट्रॉफी इन पॉजेसिव नाउन्स, यूजेज ऑफ एपोस्ट्रॉफी इन पॉजेसिव नाउन्स, ऐसे पॉजेसिव नाउन जिसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का ऐड होगा, ठीक है, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी। यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी एस का ऐड बात नहीं कर रहे हैं बेटा, समझो अच्छे से, लेक्चर को देखो अच्छे से, समझो उसको। यूजेज ऑफ एपोस्ट्रॉफी, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर रहे हैं अभी ऐसे नाउन में, ठीक है। तो देखो विथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर हमने पढ़ा दिया है आपको पहले वीडियोज़ में, अब अगर नहीं देखा है तो जाके देखो। विथ सिंगुलर नाउन्स वी ऐड एपोस्ट्रॉफी टू शो पोजीशन। सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा लास्ट में एपोस्ट्रॉफी एस ऐड करते हैं
ठीक है, उसका पोजीशन शो करने के लिए। वी डू नॉट ऐड एपोस्ट्रॉफी एस इफ द नाउन एंड्स इन एस। ठीक है, हम एपोस्ट्रॉफी एस कब नहीं ऐड करते हैं, जब उसका जो नाउन है, नाउन के लास्ट में जो वर्ड है एस हो, तब हम एपोस्ट्रॉफी एस ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए जैसे लिखा है जेम्स, JAMES, जेम्स। ठीक है, इसके लास्ट में एस आया है ऑलरेडी, तो इसमें हम एपोस्ट्रॉफी एस नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ऐड कर देंगे, हो जाएगा। ऐसे ही देखो, जैसे कि JAMES है ना, तो इसमें हम क्या एपोस्ट्रॉफी एस थोड़ी ना ऐड करेंगे ना, नहीं, सिर्फ JAMES, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी हो गया, बस लीजिए, क्योंकि लास्ट में एस है, एस ऐड है, ये हमेशा बात याद रखना। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो ऐसी चीज़ें आप समझ जाओ। ये देखो विथ सिंगुलर नाउंस क्या बता रहा है, विथ सिंगुलर नाउंस वी ऐड एपोस्ट्रॉफी एस। सिंगुलर नाउंस के साथ हम हमेशा एपोस्ट्रॉफी एस ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसको पोजीशन दिखाने के लिए वी डू नॉट ऐड एपोस्ट्रॉफी एस इफ द नाउंस एंड इन एस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखो, मीनूज फादर इज़ प्राउड ऑफ हर। जो मीनू है, मीनू के लास्ट में एस थोड़ी ना, यू है ना, तो उसके साथ हमने एपोस्ट्रॉफी एस ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन दिखा रहा है, मीनू क्या है आपका, सिंगुलर है। ठीक है, और इसको पोजीशन दिखाना था, इसलिए हमने एपोस्ट्रॉफी एस ऐड कर दिया है। मीनूज फादर इज़ प्राउड ऑफ हर, मीनू का जो पापा है उसके ऊपर इसको गर्व है। अब देखो सेकंड जो भी मैंने जेम्स बताया था, जेम्स फुट वॉज हर्ट, तो जेम्स है सिंगुलर बेटा, सिंगुलर, उसका नेम ही जेम्स है। ठीक है, उसका नेम ही जेम्स है, तो जेम्स के लास्ट में हमने सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ऐड कर दी। क्यों? क्योंकि उसके जेम्स के वर्ड में जो लास्ट वर्ड है एस है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे के सारे एग्जांपल्स करने बहुत इजी है, जैसे करोगे वैसे ही आपको आएगा। ठीक है, तो आप ये देखो सेकंड रूल क्या दिखा रहा है, विद प्लूरल नाउंस। अभी तक हम बात करते हैं सिंगुलर की, प्लूरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, विद प्लूरल नाउंस दैट एंड्स इन एस, जो प्लूरल नाउन जो हमेशा आखिरी में जो उसका वर्ड एंड होता है वो एस के साथ एंड होता है, तो सिर्फ हम उसके लास्ट में सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ऐड करते हैं। जैसे कि डॉग्स, डॉग्स प्लूरल है ना, डॉग्स आपको प्लूरल दिख रहा है ना, तो हमने इसमें एपोस्ट्रॉफी एस थोड़ी ना ऐड किया, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी एस था और ये प्लूरल है। जैसे कि रूल में बताया गया, विद प्लूरल नाउंस दैट एंड इन एस वी डू नॉट ऐड एपोस्ट्रॉफी एस, ओनली एपोस्ट्रॉफी ऐड करते हैं। ठीक है, डॉग्स नोजेज आर यूजुअली वेट, तो ये कौन सा सेंटेंस, ये कौन सा वर्ड्स है, प्लूरल है ना डॉग्स। ठीक है, प्लूरल है ना, तो सिर्फ हमने अपोस्ट्रॉफी ऐड कर दिया एज पर रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात है ना, गुड। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, द बॉयज बैग्स आर न्यू। द बॉयज़ क्या है, प्लूरल है ना, डेफिनेटली प्लूरल है, और इसमें हमने सिर्फ अपोस्ट्रॉफी ऐड किया। ये देखो सिर्फ अपोस्ट्रॉफी ऐड किया है, समझ में आई बात है ना, तो ये प्लूरल है, ऐड अकॉर्डिंग टू रूल। समझ में आई बातें, गुड। देखो वॉच आउट में क्या दे रखा है, एपोस्ट्रॉफी एस इज़ नॉट यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ, हमेशा जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके साथ हमेशा एपोस्ट्रॉफी एस ऐड नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखना, या फिर आप इसको हाईलाइट कर लो या फिर टिक कर लो। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है वॉच आउट, ये आप हाईलाइट कर लो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, द वॉच स्ट्रैप, ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है। द स्ट्रैप ऑफ द वॉच, ये सही है, इसमें ऐड नहीं होगा कुछ भी। तो ये चीज़ आप हमेशा हाईलाइट कर लो, हमेशा जान जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो, एक चीज़ और रूल दे रखी है, विथ प्लूरल नाउंस दैट डू नॉट एंड इन एस। कुछ ऐसे प्लूरल होते हैं जो उसमें लास्ट में एस ऐड नहीं होता है, तो हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं। ठीक है, हमेशा अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं उन प्लूरल के साथ जिनमें लास्ट में एस नहीं होता। जैसे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के लास्ट में एस नहीं है ना, तो हमने अपोस्ट्रॉफी एस ऐड कर दिया। समझ में आई बात है ना, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। तो द ओमेन के लास्ट में ऐड नहीं है ना, तो हमने अपोस्ट्रॉफी एस ऐड कर दिया, लो बन गया आपका पोजीशन। ठीक है, इतनी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई, समझ में आई बातें, जो मैंने अभी आपको इससे रिलेटेड सारी बातें समझाई, समझ में आई होंगी ना, आई होप सो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी आई हैं तो डाउट क्लास चलेगा, डाउट क्लास में पूछो हर एक टॉपिक, आई विल टेल यू अबाउट दैट। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी चीज़ें थी, मैंने आपको सारी की सारी बता दी रिलेटेड टू दिस। ठीक है, जहाँ कहीं भी ना समझ में आए मुझसे पूछो। देखो पोजीशन होता क्या, पोजीशन मैंने आपको बताया था, पोजीशन इज़ ऑल अबाउट अपोस्ट्रॉफी एंड अपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है, जहाँ पे सिंगुलर नंबर के साथ हम हमेशा क्या ऐड करेंगे, अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, जैसे जेम्स है
तो जेम्स में लास्ट में एस है, ठीक है, तो इसके साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। और अगर रॉय होता, देखिए रॉय, तो लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते, क्यों? एज पर रूल, क्योंकि सिंगुलर है रॉय, ठीक है, और रॉय के लास्ट में एस है नहीं, तो इसलिए हमने अपोस्ट्रोफी एस ऐड कर दिया। समझ में आ गई बात है ना? गुड। चलो अब हम अपने वे में आपको दिखाते हैं। ये देखो बच्चों, पोजेसिव नाउन डेफिनेशन देख लो। अ नाउन दैट एंड्स एस और जस्ट अपोस्ट्रोफी एंड शोज पोजीशन, ये आपकी डेफिनेशन है। आप इसको भी लिख सकते हो या फिर बुक से भी लिख सकते हो, जो आपको इजी लगे वही लिखो। और एग्जांपल्स में देखो क्या दिया है, द सीगल्स फिश। सीगल्स फिश जो है आपकी, सीगल क्या है? नाउन है, ओ सॉरी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ अपोस्ट्रोफी एस ऐड हो गया है, ठीक है। द बोट्स और, बोट क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ अपोस्ट्रोफी एस ऐड है। क्रिस सरप्राइज, अब यहाँ पे देखो अपोस्ट्रोफी एस क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि क्रिस के लास्ट में एस आया है और इसीलिए सिर्फ हमने अपोस्ट्रोफी ऐड कर दिया है। क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अगर नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं, आई होप आ गई होगी। ये देखिए आपकी सारी के सारी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये अपोस्ट्रोफी भी, ये चीज़ें हमेशा याद रखना। ये देखो ये सेंटेंस अपोस्ट्रोफी एस, ये आपके बुक में नहीं दिया है, बट फिर भी ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से समझो। वी डू नॉट यूज एन अपोस्ट्रोफी विद डिकेट्स और ईयर्स, हम कभी भी जो ईयर्स होते हैं या डिकेट्स होते हैं उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं ऐड करते हैं, सिर्फ एस हमेशा वो इसमें ऑलरेडी ऐड रहता है, ठीक है। समझ में आई बात है ना? हम कभी भी अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते हैं। और सेकंड देखो, वी डू नॉट यूज एन अपोस्ट्रोफी एस एज द प्लूरल ऑफ एन एक्रोनिम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, प्लूरल्स के साथ हमेशा भी आपका एस अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज होता है। एक्रोनिम्स जैसे कि ये शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है, इसके साथ सिर्फ एस यूज होता है, अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं होता है। फिलहाल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके बुक में दिया गया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी गुड, समझो अच्छे से। ये देखो बेटा कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपको। रीराइट, एक सेकेंड, रीराइट द फ्रेज यूजिंग पॉजेसिव नाउन्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हम आपको समझा दें, बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है? रीराइट, फिर से लिखिए, फ्रेज यूजिंग पॉजेसिव नाउन्स, कुछ ऐसे फ्रेज इसको यूज़ करके पॉजेसिव नाउन हमको बनाना है, ठीक है। जैसे कि लिखा गया है द मेन ऑफ लॉयन, ठीक है, द मेन ऑफ द लॉयन, तो उसको पॉजेसिव नाउन बनाना कैसे यूज़ करेंगे? सिंपल है, कैसे करेंगे? द लॉयंस मेन, लॉयन क्या है आपका? लॉयन क्या है? सिंगुलर है ना, तो उसके साथ क्या ऐड करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? द लॉयंस मेन, ठीक है, द लॉयंस मेन, द लॉयंस मेन, ठीक है। ऐसे सेकंड एग्जाम्पल आपको करना है। सेकंड एग्जाम्पल कैसा है? द गन ऑफ द सोल्जर। अब यहाँ पे कैसे करना है आप खुद बताओ। द सोल्जर्स गन, SOLDIER, सिंगुलर है ना, और इसमें कोई एस तो ऐड है नहीं लास्ट में, तो इसलिए अपोस्ट्रोफी एस, द सोल्जर्स गन, ठीक है। ऐसे सारे के सारे आपको सेंटेंस करने हैं, और ये करके आप बुक में करो, और बुक में करके आप कॉपी में नोट डाउन करो, नोट डाउन करके मुझे होमवर्क सेंड करो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। 5 सेंटेंसेस हैं, तो 5 एक्सरसाइज हैं, 5 के 5 आपको करने हैं ये सारे के सारे, ठीक है, अच्छे से। फर्स्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता ही दिया है, सेकंड भी मैंने आपको बता दिया, थर्ड आपको खुद से ही करना, थर्ड 4 5 आपको खुद से ही करना है, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट बताया था, द मेन ऑफ द लॉयन, द लॉयंस मेन, द लॉयंस मेन, ठीक है, लॉयंस मेन, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। आई होप समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज ये आपको। बी देखिए, बी कह रहा है चेंज द नाउन्स टू देयर प्लूरल फॉर्म्स, दे देन रीराइट देम यूजिंग पॉजेसिव नाउन्स, ठीक है। कह रहा है कि जो आपके सिंगुलर है, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपके, एक सेकेंड है, फर्स्ट ए जो था ये 10 है, ठीक है, 10 एक्सरसाइज है, 10, ये सारे के सारे आपको करने हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड मैंने बता दिया था, 6 मैं बता रहा हूँ, देख लो, 6 क्या 7 देख लो, 7 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन नहीं आएगी आई गेस। द हाउस ऑफ लेडी, ठीक है, तो क्या करोगे? लेडी क्या है? लेडी सिंगुलर है ना, तो क्या करेंगे? लेडी अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, द लेडीज़ हाउस, ठीक है, द लेडीज़ हाउस। क्लियर? समझ में आई बातें? गुड। द नाइफ ऑफ द कुक, अब इसको बताओ आप, एक सेकेंड वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ, द नाइफ ऑफ द कुक। अरे इजी है यार, बहुत इजी है। द नाइफ ऑफ द कुक कैसे करोगे? कुक क्या है आपका? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है ना, तो अपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे, हो गया आपका कुक्स नाइफ, ठीक है। बहुत ईजी, इसमें क्या सोचने की बात है।
तो ये सब सारे के सारे आप मुझे करोगे। चलो बी देखते हैं। बी में कह रहा है जो आपकी ये जो सेंटेंस है ये आपका सिंगुलर है, तो इसको आपको प्लूरल में चेंज करना है और फिर उसका पोजीशन बनाना है, ठीक है। जैसे कि द आर्मी ऑफ द किंग, तो आर्मी ऑफ द किंग ये सिंगुलर है, हम उसको प्लूरल बनाए तो कैसे होगा, द किंग्स आर्मीज़, द किंग्स आर्मीज़। तो द किंग्स आर्मीज़, जो किंग है क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा हम एपोस्ट्रोफी एस करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगी आपकी द किंग्स आर्मीज़, ठीक है। आर्मी क्या था, सिंगुलर था, और जैसा कि हमें इसने बोला था कि प्लूरल बनाना है तो हमने प्लूरल बना दिया, आर्मीज़ कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारे के सारे सेंटेंस करने हैं। द ड्रेस ऑफ द लेडी, ठीक है, द ड्रेस ऑफ द लेडी, इसको कैसे करेंगे बताओ, इसको पहले प्लूरल बनाइए, ठीक है, इसको पहले प्लूरल बनाइए। द लेडी क्या है, पहले आप इसको समझ जाओ, लेडी क्या है, सिंगुलर है सेंटेंस में, तो लेडी LADY एपोस्ट्रोफी एस, द लेडीज ड्रेसेस DRESSES, ड्रेसेस क्यों कर दिया, क्यों, क्योंकि ये हमें बोला था प्लूरल बनाने के लिए, इसलिए ऐसा किया है, ठीक है। द क्रोन ऑफ द क्वीन, अब इसको खुद बनाओ, द क्रोन ऑफ द क्वीन, क्वीन क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, और इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे, तो इसको सेंटेंस आपको खुद को बनाना है। प्यूपिल क्या है, प्यूपिल सिंगुलर है, तो प्यूपिल के साथ हम क्या ऐड करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। बाकी आप प्लूरल खुद बनाओ और जितने हैं सारे के सारे मुझे करके सेंड करो, ठीक है। इसके जो ए के जो 10 थे ये करने हैं, ठीक है, जो ए के 10 एग्जाम्पल हैं ये भी करने हैं और ये भी करने हैं, ठीक है। और सी देखो, आई होप सो आपको ए एंड बी दोनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से आ गए होंगे, सारे के सारे करो, जो नहीं आ रहा है उसको रहने दो, डाउट क्लास में पूछ लेना, सारे क्लियर कर देंगे। सी देखो, रीराइट द सेंटेंसेस बाय इंसर्टिंग एपोस्ट्रोफिस करेक्टली, इसको जो सेंटेंस है उसको रीराइट करिए उसमें एपोस्ट्रोफीज लगा के, ठीक है। अब जैसे द डांसर्स कस्टमर आर इन देयर रूम्स, इसको बहुत अच्छे से आपको पता होगा, समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखो द डांसर्स है, डांसर्स क्या है, डांसर्स गलत है ना, तो डांसर में एपोस्ट्रोफी ऐड कर दो, लास्ट में ऐसा ऐड कर दो, ठीक है। इसको कट करके ऐसे करो, DANCER एपोस्ट्रोफी एस, हो गया। डांसर्स कस्टम्स आर इन देयर रूम्स, ठीक है, द डांसर्स कॉस्ट्यूम्स आर इन देयर रूम्स, ठीक है। डेनिस शॉर्ट स्टोन, जो डेनी है, डेनिस है, डेनिस क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो एज़ यू नो, एज़ पर रूल लास्ट में एस है तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे, तो DENNIS के बाद लास्ट में सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस यूज कर दो, बाकी के सारे ऐसे उतार दो, ठीक है। तो ऐसे सारे के सारे आपको करने हैं, सारे एक्सरसाइज करो, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से कर लोगे, आई होप सारे बच्चे करेंगे इसको, ठीक है। सो ऐसे ही डी है आपका, रीराइट द सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल एंड प्लेस एपोस्ट्रोफी करेक्टली, और इसमें भी यही करना है, सिर्फ प्लूरल बनाना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है और एपोस्ट्रोफी करेक्ट यूज़ करना है, ठीक है। आ गई बात है ना, गुड। तो ऐसे सारे के सारे आपको करने हैं, ये रहा आपका ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपको करने हैं, बाकी ये चीज़ें नहीं अभी आपको देखनी है, बस खाली हाँ ये चीज़ देख लो, और ये हमें ये कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। बाकी ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, फिलहाल देख लेना, नॉलेज के लिए देख लेना, ठीक है। लेकिन ये जो डोंट फॉरगेट लिखा है ये आपको कॉपी में लास्ट में एकदम ऐड करना है, लास्ट में कॉपी में आपको लिखना है, ये चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी है, ये चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो नहीं समझ में आया मुझसे पूछना, और ये वीडियो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।